इसके बाद अब बात करते हैं माधवी लता। सुमेरा यहां पर होकर आई हैं अभी परसों की बात है, बहुत धूप थी, इसका बहुत बढ़िया इंटरव्यू किया, लेकिन मुकाबला कांटे का लग रहा है क्या? ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी 45.26%, बीजेपी 36%। ये भी अपने आप में अचीवमेंट है वैसे, अगर अभी तक ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और जो तय नहीं है वो 7.35%। बहुत जबरदस्त बोलती है वैसे ये। और ओवैसी साहब की तो क्या कहना। जी हाँ, इसके बाद एक और बहुत दिलचस्प सीट जहां पर एक पार्टी के अब दो धड़े हो गए और नंद और भाभी यानी परिवार के भीतर और वोट देने को लेकर भी जो हो रहा है कि असली पवार कौन है, फिर ये कहा जा रहा है कि असली एनसीपी कौन है। आप इसको ध्यान दें तो देखिए यहां पर सुप्रिया सुले कंफर्टेबल दिखाई दे रही हैं, आगे दिखाई दे रही हैं, यानी शरद पवार के साथ ही लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 55.67% वोट उन्हें मिल रहा है। अजित पवार गुट को, एनसीपी के यानी सुनेत्रा पवार को 29.12% वोट मिल रहा है और जो वोट तय नहीं है वो 15.21% है। हालांकि जो वोट तय नहीं है वो भी बड़ा है अंतर, लेकिन उसके बावजूद सुप्रिया सुले फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं और बड़े अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद जो अगली सीट हमारे सामने आ रही है, आइए जरा प्ले करें। अगली सीट इस वक्त, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, नई दिल्ली। बांसुरी स्वराज, बीजेपी 50.47%, सोमनाथ भारती 39.97% और जो तय नहीं है वो 9.56% है। अगली सीट बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। इनका जो नॉमिनेशन पेपर्स में इन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया था उसको लेकर काफी सारे सवाल जवाब हुए। तिरुवनंतपुरम, केरल, राजीव चंद्रशेखर। अब यहां पे टर्न अराउंड हुआ है हमारे पिछले और अभी के ओपिनियन पोल में। शिव और संदीप, पिछले और अभी के ओपिनियन पोल में टर्न अराउंड हुआ है। बीजेपी 43% और यहां पर शशि थरूर 22%। पिछले ओपिनियन पोल में एकदम ऐसा उल्टा था, इसका बहुत क्लोज था और जो तय नहीं है 15.42%। अब जो अगली सीट है वो जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये यहां पर छक्के चौके लगेंगे कि नहीं लगेंगे, सब लोग जानना चाहते हैं। यहां हिट विकेट होंगे, ऐसा तो लग रहा है कि रन आउट हो गए। दादा ने फिर रन आउट कर दिया इनको। हम बात कर रहे हैं यूसुफ पठान वर्सेस अधीर रंजन चौधरी, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल। और ये साख का सवाल है अधीर रंजन चौधरी के लिए। 36.90%, टीएमसी 32.78%। यूसुफ पठान बहुत ज्यादा स्टंप के बाहर निकलकर खेल रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन अब बैक टू सुमेरा। जी हाँ, अन्नामलाई की सीट, ये उस सीट पर क्या स्थिति है, कोयंबटूर की सीट, क्योंकि हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक भी बीजेपी जो 2 सीटें जीत रही है तमिलनाडु में, उसमें से कोयंबटूर की एक सीट है। और यहाँ पर देखिए कितना कंफर्टेबल दिखाई दे रही है ये जो स्थिति है वो देखिए आप, पूरा एक सा रंग दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत डार्क नहीं है, लेकिन देखिए हर जगह 40-41% वोट मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर 46% वोट मिल रहा है कोयंबटूर दक्षिण में। और जो अंतर है, अनडिसाइडेड वोटर है, वो ये रहा। देखिए शिव बताएं, अगर आप इसकी डिटेल्स हमें बताएं तो। बिल्कुल, इसमें बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है हमारी तरफ। बीजेपी काफ़ी आगे भी चल रही है इसमें। आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी विजिट्स अभी करे हैं उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि AIDMK, DMK भी वोट वहाँ पे ले रहे हैं, NTK भी वहाँ पे वोट ले रहा है, अनडिसाइडेड भी अभी करीबन 10% है। तो मतलब अभी के हिसाब से बीजेपी ज़रूर आगे चल रही है, लेकिन आगे इलेक्शन जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो देखना पड़ेगा क्या होता है। आप अगली सीट निकालें, बारामती की सीट। इस बीच शंभुनाथ शुक्ला जी, जो अभी बताया शिव ने, अभी के मुताबिक बीजेपी आगे दिख रही है कोयंबटूर में, लेकिन बाकी सीटों को भी बाकी जो पार्टियां उनको भी वोट मिल रहे हैं और अनडिसाइडेड वोटर भी बड़ी तादाद में है। तो बीजेपी के लिए आगे चलकर मुश्किल भी हो सकती है। कोयंबटूर में अन्नामलाई खुद लड़ रहे हैं और इन्होंने जो कच्छतीव वाला मामला उठा दिया है उसका भी एक असर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बीजेपी को तमिलनाडु में कितनी सीटें मिल जाएंगी कुछ कहना बहुत कठिन है। हो सकता है अभी लग रहा हो कि एक कच्छतीव का मामला आया था, मछुआरों ने भी कहा होगा कि नहीं बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन आगे चल के क्या होगा। यानी अभी भी आपको लगता है कि कन्याकुमारी के अलावा एक और सीट जीतना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है बारामती की सीट। देखिए परिवार के भीतर किस तरह का डिवीजन है। बारामती की जो सीट है वो कंफर्टेबली जा रही है एनसीपी के खाते में। और ये देखिए यहाँ पर जो अंतर है वो भी काफी बड़ा है। सबसे ज्यादा जहां वोट मिल रहे हैं वो इंदापुर में मिल रहे हैं, 66.16%। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शरद पवार एनसीपी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। वैसे ही एनसीपी जो दौंद में अनडिसाइडेड वोटर 21% है, उनको अब हमारे सर्वे के हिसाब से इतना ही आ रहा है। लग रहा है कि वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि असली एनसीपी कौन है एक तरीके से। लेकिन आप ये समझ सकते हैं अगर उस वोट को आप जोड़ भी दे तब भी शरद पवार एनसीपी बहुत आगे चल रही है। यानी एक तरह की सिंपैथी दिखाई दे रही है शरद पवार गुट
के साथ एनसीपी के, और वो दोनों शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के बिल्कुल, साथ जैसा दिखाई कल दे भी- रही है महाराष्ट्र में, जो हमने कल ओपिनियन पोल में भी जी, तस्वीर बिल्कुल, दिखाई। बिल्कुल। और इसी वजह से ये तस्वीर दिखाई दे रही है एनसीपी के लिए। जी निशांत। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो दो सज्जन यहां पर बैठे हैं, एक का नाम है शिव और दूसरे का नाम है संदीप, ये बहुत अपने पिटारे में से बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। अब से कुछ क्षणों के अंदर वो सीटें जहां पर सिर्फ 5% का मार्जिन है,